जय माता दी मित्रों, करवा चौथ आखिरकार कब है? 20 अक्टूबर को है मित्रों या 21 अक्टूबर को? इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ करवा चौथ में चंद्रोदय कब होगा, चांद के दर्शन, अलग अलग शहरों की हम आपको लिस्ट बना के बता रहे हैं। साथ ही साथ करवा चौथ की सरल पूजा पाठ विधि। वैसे तो आप सब महिलाएं सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे। देखिए, करवा चौथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन जो सुहागिन महिला है, शादीशुदा महिला है, वह 16 श्रृंगार करके निर्जल व्रत रखती है। पति की लंबी आयु के लिए, पति को खुश रखने के लिए, पति की आयु की कामना करते हुए चांद के दीदार करने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद, उसके और करवा माता की पूजा करने के बाद और जल ग्रहण करती है। चांद निकल जाने के बाद तो करवा चौथ तिथि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो करवा चौथ तिथि जो होती है, बेसिकली चतुर्थी तिथि को देखा जाता है। तो चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी उस दिन रविवार है, सुबह 6:04 से प्रारंभ हो रही है और 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 तक रहेगी, यानी उद्याव्यापी तिथि के अनुसार, यानी उदय तिथि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसको हम उदय व्यापी तिथि कहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ व्रत करना, पूजा करना श्रेष्ठतम रहेगा। अब करवा चौथ का शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो करवा चौथ का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में चर्चा करें तो सुबह 11:04 से लेकर और 1228 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह दोपहर में आता है, 2 बजे से लेकर 2:45 तक विजया मुहूर्त रहेगा। साथ ही साथ करवा चौथ पे चंद्रोदय कब होगा, यानी चांद के दीदार अलग अलग शहरों में कब होंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चांद निकलने का 20 अक्टूबर 2024 को जो समय है वो 7:54 है, लेकिन 7:54 से लेकर और 8:02 तक कहीं ना कहीं बहुत सारे शहरों में अलग अलग स्थितियों में चंद्रोदय दिखाई देगा। जो आपके सामने लिस्ट है उसके अनुसार चांद के दर्शन आपको 8 बजे के बाद ही आएंगे, यानी कि वैसे देखा जाए तो 7:54 से लेकर और 8:02 के बीच में चंद्र दर्शन हो जाएंगे। और ना अगर चंद्र दर्शन ना हो तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता, उस स्थिति के अनुसार आपके विदेश में कोई व्यक्ति रहते हो तो वहां से आप चंद्र के दर्शन कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। यदि वीडियो कॉल के माध्यम से भी ना कर पाएं तो आप नेट में चंद्रमा महाराज की तस्वीर को या उनकी फोटो को, उनके चंद्र देवता के दर्शन करके भी व्रत खोल सकती हैं। लेकिन वह जब चंद्रमा की स्थिति आपके रात के 10 बजे तक भी अदृश्य रहे तब आप ऐसा करना। करवा चौथ पूजा का समय अगर हम बात करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शाम के 5:46 से लेकर 7:02 के बीच में करवा की कथा पढ़नी है, करवा माता की पूजा करनी है। करवा जो बदलते हैं, कहीं कहीं पर मत है करवा बदला जाता है, तो करवा भी इसी समय आपको बदलना है। अब करवा चौथ के जो है उसकी पूजा सामग्री क्या क्या होती है करवा चौथ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना, करवा माता की एक फोटो बाजार से खरीद के लानी है। दूसरा दार आपको करवा लेके आना, जितना सजा हुआ हो उतना शुभ होता है। 7 सीखें लेके आनी है। साथ ही साथ आपको दान देने के लिए भी एक करवा लेके आना है। साथ ही साथ एक शक्कर से बना हुआ करवा होता है वो भी, या चीनी से बना हुआ करवा होता है वो भी आप ले आइएगा। और चुनरी लेके आइएगा माता के लिए। 16 श्रृंगार लेके आइएगा। फूल, दूध, दही, फल फूल, काले तिल, जौ, फू, मिष्ठान इत्यादि आप खरीद लीजिएगा बाजार से। साथ ही साथ घर के अंदर आप 8 पूरी जरूर बनाएं, जिसे अठावले पुए टाइप की बनती है तो 8 मालपुए टाइप की अठावले भी आप बना सकते हैं। और 7वां दीपक और छलनी आपको जरूर लेके आनी है। यह चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं करवा चौथ पे किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय के समय स्त्रियां स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होने के बाद कुछ खाना पड़ता है। इस समय पर आप कुछ इस जगह
पर स्त्रियां सास द्वारा दी गई चीजें खाती है, वह ग्रहण करती है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ आपको सूर्योदय से पहले खाना होता है। अलग अलग जगह के समय पे आपने सारी चीजें रख दी है। अब पूजा के समय पर आपको दीपक जलाना है। सबसे पहले गणेश जी, क्योंकि चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है, तो गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु में देवा सर्व कार्येषु सर्वदा यह मंत्र बोल लीजिएगा। यह ना बोल पाए तो ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र बोलते हुए आप दीपक और धूप गणेश जी के नाम से चढ़ाएं, आपको जलाना है। उसके बाद सीधे हाथ के अंदर आपको जौ तिल, थोड़ा सा जल और थोड़ा सा दक्षिणा रखकर करवा माता और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि मैं यह करवा चौथ का व्रत अपने पति की दुआ सलामती के लिए रख रही हूँ। कोई मुझसे भूल चूक लेनी देनी हो गई है, कोई गलती हो गई है तो कृपया करवा माता गणेश भगवान इस व्रत को खंडित ना करें, इसको स्वीकार करें। और यह मैं संकल्प करती हूँ। और यह दक्षिणा आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को फल फूल मिष्ठान इत्यादि आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको ओम पार्वती देवी व्याम नम करवा माता भी पार्वती का ही एक स्वरूप है, तो आप पार्वती माता का मंत्र बोल सकते हैं। ओम ओम पार्वती देवी भ्यान मह यह मंत्र बोल के करवा माता की आपको पूजा करनी है। उस समय पे जो करवा के अंदर जो जितने भी देवी देवता स्थापित है, सबको आपको कुमकुम की रोली लगानी है। इसी मंत्र से ओम पार्वती देवी व्याम नमः, ओम पार्वती देवी व्याम नमः, ओम पार्वती देवी व्याम नमः, ये मंत्र सरल मंत्र है, तो इससे करनी है। उसके बाद करवा माता को फल फूल मिष्ठान रोली आपको अर्पित करनी है। माता को चुनरी आप चढ़ा दे उनकी फोटो में, साथ ही साथ माता को 16 श्रृंगार आप चढ़ा दे। उसके बाद शाम के समय पे जो मैंने मुहूर्त आपको बताया है, विशेष मुहूर्त है, उस समय पे जो 5 से 7 बजे के बीच का आया है, उस समय पे आपको करवा माता पे दीपक जलाने के बाद करवा माता की कथा पढ़नी है। याद रखिए कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आरती करनी है। यदि उस समय पे कहीं कहीं पे प्रचलन है कि कथा पढ़ी जाती है, उसके बाद करवा बदला जाता है। वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग करवा भी बदलती है। महिलाएं तो अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर लोकाचार के हिसाब से जो जो किया जाता है आप वैसा करिएगा। उसके बाद आपको चांद निकलने का की प्रतीक्षा करनी है। चांद निकलने के बाद आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। ओम सोम सोमाय नमः यह बोल के चंद्रमा देवता को सबसे पहले आपको क्या करना है, चंद्रमा देवता को धूप दिखानी है, दीपक दिखाना है चंद्रमा देवता को। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक और धूप आपने दिखा दिया है, उसके बाद चंद्रमा देवता को आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद और छन्नी से आपको क्या करना है, मैं दिया जला के और चांद का दर्शन करना और चंद्रमा को अर्घ देना है। याद रखिएगा, तो अर्घ आप बाद में भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग किया जाता है। कहीं पर छन्नी के देखने के बाद में किया जाता है। कहीं कहीं हमने सुना है कि पहले ही किया जाता है, बाद में चांद से और पति को देखा जाता है, फिर पति के पैर सांस पसांस का पैर छुए जाते हैं, तो इस तरह से आशीर्वाद लिया जाता है। यह आप जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद ले ले, यह भी अच्छा है। फिर अगले दिन आपको जो करवा है ना, जो उसको संभाल के रखना है, यह याद रखिएगा, उसको रखना है। और जो आपने जो बनाया है, शक्कर का जो करवा बनाया है जिसमें मिठाइयाँ रखी, 1 और 2 करवे बनाए थे ना, तो उसमें से जो शक्कर वाला करवा है वह या तो सांस को दिया जाता है, सांस के लिए कपड़े दिए जाते हैं, सांस के लिए मिठाई दी जाती है। यदि सांस नहीं है दूर है, तो आपके वहाँ कोई पंडिता नहीं है तो पंडितान को दे दिया जाता है दक्षिणा के समेत, तो आपका करवा चौथ का अर्थ पूरा हो जाता है अगले दिन। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।